ये है मेरी फिजिक 2025 की। अब देख सकते हो कि ठीक है, सभी चीज़ें अच्छी जा रही है। बैक की डेवलपमेंट अब ठीक ठाक है, चेस्ट अच्छी दिख रही है एंड बॉडी फैट परसेंटेज भी मैंने एक हेल्दी लेवल पर मेंटेन किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया था। सभी चीज़ें अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर भी बिकॉज मैं अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं था एंड बिकॉज मैं चाहता था कि 2026 में मैं compete करूं, इसलिए मैंने वीरेंद्र सर के साथ मैं ज्वाइन हुआ हूं ताकि मैं उनके अंदर काम कर सकूं, उनके साथ मैं ट्रेनिंग ले सकूं, ताकि उनकी जो भी ट्रेनिंग की नॉलेज है, न्यूट्रिशन की नॉलेज है, उन सारी चीज़ों से भी मैं अच्छी खासी चीज़ें सीख सकूं। इवन तो मेरी बॉडी ठीक ठाक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें पता है। कई सारी चीज़ें अभी मुझे जाननी बाकी है। 2026 का ये फोटो है। अब देख सकते हो कि लेग्स के अंदर मैंने बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। 2025 में भी मेरे लेग्स थे, उसमें भी स्ट्रेशंस दिख रही थी, लेकिन इतना मास 2025 में नहीं दिख रहा था। मेरी अपर बॉडी में भी बहुत अच्छा खासा चेंजेस आया है, स्पेशली लैट्स में। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है जो 2026 के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ वो है वर्कआउट वॉल्यूम, जिसकी वजह से मुझे अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग चेस्ट की बात करें तो इसके अंदर ये जो सबसे पहला दिन है, तो इसके अंदर हम लोग चेस्ट, फ्रंट एंड मिडल डेल्ट्स प्लस बाइसेप्स प्लस एब्डोमेन, इन सभी मसल्स को हम लोग ट्रेन करेंगे। सिर्फ चेस्ट के लिए एक्सरसाइज 4 है, चारों के 3 3 3 और 2 सेट्स, अराउंड 6 9 10 11 सेट्स सिर्फ पहले चेस्ट डे में हम लोग परफॉर्म करने वाला है। अब ध्यान रखना, 11 सेट्स असल में एक थोड़ा बड़ा नंबर है, क्योंकि इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स चलती है फिटनेस इंडस्ट्री में कि जो स्टार्टिंग के सेट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मसल्स ग्रो होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 4 से 6 या तो फिर 7 सेट्स परफॉर्म कीजिए पर मसल पर ट्रेनिंग सेशन। अगर यहाँ पर कोई और बंदा होता जिसको जो चाहता है कि वॉल्यूम ठीक ठाक रहे एंड वो एक ऑप्टिमल वर्कआउट प्लान फॉलो करे, तो फिर चांसेस है कि वो इन दोनों ही एक्सरसाइज को शायद निकाल सकता है एंड सिर्फ 2 एक्सरसाइज करेगा 3 3 सेट्स के। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 एक्सरसाइज करेगा, लेकिन तीनों ही एक्सरसाइजेस के वो 2 2 सेट्स परफॉर्म करेगा। जो वॉल्यूम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा इस वर्कआउट प्लान के कंपैरिजन में। ये सिर्फ मैंने चेस्ट का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जो पूरा वर्कआउट प्लान है वो इन जनरल बहुत बड़ा है, कई सारे एक्सरसाइजेस है एंड सेट्स भी थोड़े ज़्यादा हैं। इस चीज़ को लेकर मैंने सर के साथ बातचीत की थी कि इतने ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करने की ज़रूरत क्या है। अगर हम लोग पहले 8 सेट परफॉर्म कर रहे थे, 7 सेट परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर उसमें भी रिजल्ट्स मिल ही रहे थे, तो फिर अब अचानक से इतने ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करने की ज़रूरत क्या है। एंड फिर सर ने मुझे बताया कि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए उन्होंने, एंड फिर उन्होंने बताया कि अगर अभी जब मैं ज़्यादा सेट्स परफॉर्म कर रहा हूँ, तो फिर अब अगर मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहा है, तो फिर अब सडनली हम लोग वापस से पहले जो चीज़ थोड़ी ठीक ठाक वर्क कर रही थी, वापस हम लोग उस पर नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज मैं लो वॉल्यूम पर कंफर्टेबल हूँ। इसलिए अगर कोई नई चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं तो फिर उसके लिए मुझे तैयार रहना होगा। 2026 में मैंने किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं अपने वर्कआउट एंड डाइट प्लान में, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाए जिसकी वजह से आप अपनी ड्रीम फिजिक के एक कदम पास आ जाओ, तो फिर उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। एक बार आपने अगर वो पूरा कोर्स देख लिया तो फिर आपको डाइट से लेकर वर्कआउट तक की ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो फिर अभी जाए एंड डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट कीजिए। फिर मैंने अपनी प्रोग्रेस फोटो देखी। ये फोटो 2025 की है। अब देख सकते हो कि मेरे जो कॉर्ड्स की थिकनेस है वो बहुत कम है। ध्यान रखना कि ये घर का फोटो है, यहाँ पर बस एक ट्यूबलाइट चालू थी, कोई पंप नहीं है और कोई भी एंगल मैक्सिंग या कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा हूँ मैं बस फ्लेक्स कर रहा हूँ नॉर्मली। फ्रंट डबल बाइसेप पोज है। कॉर्ड्स की थिकनेस बहुत कम है, लेकिन उसमें स्ट्रिएशंस थोड़े से दिख रहे हैं। मसल्स की सेपरेशंस है थोड़ी सी एंड अपर बॉडी ठीक ठाक लग रही है। लेकिन अब अगर आप अभी रिसेंट का फोटो देखोगे, कॉर्ड्स की थिकनेस ड्रास्टिकली चेंज हुई है। मसल मास मैंने पुट ऑन किया है कॉर्ड्स के अंदर, वो भी सिर्फ 1 महीने में। मैं ऑलरेडी 4-5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ 1 महीने में इतना ड्रास्टिक चेंज अगर मेरे लेग्स में आ सकता है सिर्फ थोड़े सेट्स इंक्रीज करने से, तो फिर मुझे हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी होगी।
इस साल एटलीस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे साल मैं हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करूंगा। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा हाई वॉल्यूम रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे सेट्स डिक्रीज होंगे, या तो फिर बॉडी को अगर ऐसा लगेगा कि बॉडी अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रही है तो फिर हम चांसेस है कि हम लोग वापस हाई सेट्स पर आ जाए। एंड रैप रेंज भी ठीक ठाक है, 8 to 15, या तो फिर कुछ एक्सरसाइज में 8 to 20 तक जाती हैं। ये अगेन मेरा 1 महीने पहले का फोटो है, इसमें आप हैमस्ट्रिंग्स देख सकते हो, लिटरली बहुत कम है। इन जनरल जो लेग की थिकनेस है बहुत बेकार की लग रही है। सिर्फ 1 महीने पहले का फोटो है ये। एंड अब अगर हम लोग रिसेंट का फोटो देखें तो फिर इसमें भी ड्रास्टिक चेंजेस हैं। मुझे पता है कि शायद कुछ लोगों को ये जो चेंजेस है वो कुछ खास मेजर नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए एंड सर ने भी बोला है कि ये एक बहुत अच्छा चेंजेस है, इसलिए मैं खुश हूँ। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करने से। एंड याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये जो वर्कआउट प्लान है हम लोग पूरी जिंदगी इसी को फॉलो करने वाला है, इसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। एंड हाँ, जैसे कि आपने देखा कि ऑलमोस्ट पूरे वीडियो में अभी तक मैं अपने लेग्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो भी एक फैक्टर रहेगा। 2026 के अंदर लेग्स के ऊपर अच्छी तरह से काम करना है, ताकि लेग्स भी अपर बॉडी जितने डोमिनेंट दिखने चाहिए। क्योंकि अपर बॉडी अच्छी होती है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर लेग्स अच्छे होते हैं तो फिर जो क्लासिक फिजिक का शो है वो जीतना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मुझे क्लासिक फिजिक ही अपनी मेन कैटेगरी रखनी है। मुझे पूरी जिंदगी मेंस फिजिक में खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो कैटेगरी है वो भी अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर मुझे चूज करना हो तो फिर मैं कभी भी मेंस फिजिक को चूज नहीं करूंगा। क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग, ये दोनों कैटेगरीज मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। इसलिए हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स के ऊपर भी मुझे दबाकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि 2022 से लेकर 2025 के स्टार्टिंग तक मैंने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था अपने हैमस्ट्रिंग्स पर। अब भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं आरडीएल्स कभी नहीं करता था। मैंने कभी भी स्टिफ लेग्ड डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं की है, क्योंकि मुझे वो बहुत मेहनत लगती थी उसमें, इसलिए मुझे करने का मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि अपर बॉडी तो ग्रो हो रही है, तो फिर अब हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करके मैं क्या ही करूंगा। मैं लेग कर्ल्स परफॉर्म करता था, लेकिन अभी 2025 में ही मैंने जाना कि लेग कर्ल्स के साथ अपने हैमस्ट्रिंग्स को बहुत अच्छा नहीं बना सकते। आरडीएल्स परफॉर्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, हिप्स के ऊपर भी मुझे बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि मैंने अपने हिप्स को तो ना के बराबर ट्रेन किया है। एटलीस्ट मैंने अपने हैमस्ट्रिंग्स को लेग कर्ल्स करके ट्रेन किया था, लेकिन मैंने अपने हिप्स को कभी भी इतना अच्छे से ट्रेन किया ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक फोटो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जब भी कार्डियो करूंगा तो फिर मैं एंकल वेट्स के साथ ही करूंगा। क्योंकि लेट्स इमेजिन करते हैं हम लोग कि मैं सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स को जिम के अंदर ट्रेन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से ग्रो हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पिछले 1 महीने से अपने हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ। 1 महीने से मैं अपने हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से ट्रेन करने के साथ साथ एंकल वेट्स भी यूज कर रहा हूँ। एंड जब भी मैं चलता हूँ तो फिर मैं अपने ग्लूट्स एंड अपनी हैमस्ट्रिंग्स को एंगेज करके चलता हूँ। तो फिर चांसेस है कि ये भी एक फैक्टर है कि इन एंकल वेट्स की वजह से मेरी हैमस्ट्रिंग्स का ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ऐसे भी चांसेस है कि ये जो एंकल वेट्स है इसने कुछ खास मदद नहीं की होगी एंड सिर्फ मसल्स को थोड़ा सा स्टिमुलस दिया होगा, जिसकी वजह से रिकवरी में कुछ इंप्रूवमेंट्स आए होंगे। ऐसे कुछ रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंकल वेट्स की वजह से अगर मुझे थोड़ी सी भी प्रोग्रेस मिल रही है तो फिर मैं उस थोड़ी सी एज को भी लेने के लिए तैयार हूँ। एंड हाँ, 2025 में मैं कार्डियो बिल्कुल नहीं करता था। मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी यूट्यूब पर कि अब से हम लोग एक बल्क डे की सीरीज ऑन करेंगे, हर रोज व्लॉग्स बनाऊंगा मैं। लेकिन फिर मुझे पता लग गया था कि ये चीज मेरे पास की है नहीं, इसलिए मैंने वो व्लॉगिंग भी छोड़ दी एंड कार्डियो करना भी छोड़ दी। कार्डियो मैंने 2022 से अगेन वो चीज भी ऐसी है जिसको मैंने कभी नहीं किया था कंसिस्टेंटली। कभी कभी मैं कर लेता था, क्योंकि भाई अगर जल्दी मर गया तो फिर क्या होगा, इसलिए हार्ट हेल्थ की भी थोड़ी सी मैं फिक्र कर लेता था। लेकिन अब 2026 में मैं हर रोज 40 मिनट का कार्डियो कर रहा हूँ एंड संडेज को मैं 60 मिनट्स का कार्डियो करता हूँ। चौथी चीज, मैं डेली 2 लीटर की वाटर बॉटल जिम में लेकर जाता हूँ एंड इंट्रा वर्कआउट के अंदर वो पूरी बॉटल में खत्म करता हूँ एंड उससे ज्यादा पानी भी पीता हूँ। एंड इस चीज ने भी मेरी अच्छी खासी मदद की है। पूरे वर्कआउट में मुझे एनर्जेटिक फील होता है, इवन दो मेरा वर्कआउट अराउंड 2 से 2.5 घंटे तक चलता है,
क्योंकि मुझे शूटिंग भी करनी होती है एंड उसके साथ साथ सेट्स लगाने होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। फिर कार्डियो भी होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों में पानी ने मेरी अच्छी खासी मदद की है। एंड उसके साथ साथ मैं इंट्रा वर्कआउट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकॉन डी एंड EAA भी लेता हूँ। ये 3 सप्लीमेंट्स मेरे इंट्रा वर्कआउट में होते हैं। एंड ब्लैकआउट लिफ्टिंग क्लब का मैं प्री वर्कआउट भी एक छोटी सी बॉटल में डालकर बीच बीच में लेता रहता हूँ, ताकि पूरे वर्कआउट में मुझे अगेन एनर्जेटिक फील हो। एंड ये 4 सप्लीमेंट होते हैं मेरे इंट्रा वर्कआउट में, जो मैं इस 2 लीटर की वाटर बॉटल के अंदर डालकर पीता रहता हूँ। इसलिए आपने भी अगर कभी भी अपने इंट्रा वर्कआउट के अंदर ये सारे सप्लीमेंट्स ट्राई नहीं की है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो। ग्लूकॉन डी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, वो सब लोगों को नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज होती है एंड हर कोई उतना अच्छा डाइट फॉलो नहीं करता कि वो ग्लूकॉन डी लेकर भी बच जाए। क्योंकि अगर आप डेली ग्लूकॉन डी पियोगे तो फिर उसकी वजह से आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होंगे वो इंक्रीज होंगे एंड नॉर्मल लोगों के लिए वो कुछ खास अच्छा नहीं है। क्योंकि आप लोग ऐसे ही जब पूरे दिन में अगर आपको कोई स्वीट्स मिलती है तो फिर वो भी आप खा लेते हो, अगर बाहर जाना हो गया तो फिर वहां पर भी आप बाहर जाकर कुछ ठूस लेते हो। इसलिए हो सके तो फिर अगर आपका डाइट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप ग्लूकॉन डी मत लेना, लेकिन बाकी की 2 चीजें आप ट्राई कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड 2 लीटर ऑफ वाटर बॉटल। ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रा वर्कआउट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।